Well, a very warm welcome to Edgbaston Cricket Ground. It's the World Championships of Legends. Ease My Trip WCL. First game, what a cracking 10 days we have in store. England Legends versus India Legends. There you go. It's Yuvraj Singh who's won the toss for India, and they will bowl first. Well, England champions Ian Bell, Phil Mustard behind the pegs, excellent wicketkeeper Kevin Pietersen, superstar. We know all about KP. Owe Shah, Chris Schofield with a bit of leg spin. Darren Maddy home game for Darren Maddy as well. Kevin O'Brien, we'll come back to him later. Ravi Bopara, all-rounder. Samad Patel, Ajmal Shahzad and Ryan Saibon with a bit of left-arm pace. What about the India champions, Waqar? That's a really good side, England a team. They're still, some of them are still sort of playing cricket, so it'll be a good contest. Robin Uthappa was just recently retired, so we'll see him in action. Suresh Raina is there. Yuvraj Singh, I heard he's been practicing hard for this tournament. Yusuf Pathan, Irfan Pathan, that's a wonderful top six. And then Pawan Negi, Kulkarni, Harbhajan Singh, happy birthday to him. It's a big day for him. Rahul Shukla, RP Singh. So they're both very, very good sides. अच्छा खासा नाम कमाया इन्होंने और अब दोबारा से अब प्रेशर सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया का नाम लगता ही ना आपके जो है ना एकदम गूज बम्प्स हो जाते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ लीजिए पहली गेंद, केविन पीटरसन बिल्कुल जेंटल शुरुआत है। थोड़ा सा अब ये देखिए वेटरन्स हैं, कोई करंट प्लेयर्स नहीं है, तो थोड़ा सा समय लेंगे खुलने के लिए। हवा में गेंद सीधा धवल कुलकर्णी के पास, अच्छी कैच, क्योंकि इतना आसान नहीं होता फास्ट बॉलर को अपने फॉलो थ्रू में इस तरह से कैच लपकना। बड़ा बढ़िया कैच पकड़ा एकदम फॉलो थ्रू में, एकदम नीचे झुक के। आसान नहीं रहता एक फास्ट बॉलर के लिए, और थोड़ा सा बॉल रुक के आया और केविन पीटरसन, जैसे मैं कह रहा था, आगे आने की कोशिश में हल्का सा अपने शॉट को रोक दिया, चेक ड्राइव। और कितना बढ़िया कैच धवल कुलकर्णी का, बड़ा विकेट भारत के लिए और एक झटका इंग्लैंड चैंपियंस के लिए, क्योंकि उनका कप्तान केविन पीटरसन वापस जा रहा है सिर्फ 4 रन के स्कोर पे, और अब इंग्लैंड चैंपियंस का स्कोर है 5 for 1। हवा में खेली थी ये शॉट, गैप मिला, 4 रन मिलेंगे, जिसकी की बहुत देर से तलाश थी बेल को। शॉट खेला है लेकिन गैप में ना जाएगा, और रोकने की कोशिश जरूर की युवराज ने। बॉल हाथ को लगा, फिर पैर को लगा, और बाउंड्री के बाद दूसरी बाउंड्री। जी हाँ, वो प्रेशर की बात एक बड़ा बढ़िया पॉइंट है इस ओवर के बाद, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 7वें ओवर की आखिरी गेंद है। पहला रन तेजी से, लेकिन बढ़िया टाइमिंग, क्या बात है बेल की। 7 ओवर्स के बाद 33 पर 1। नॉर्मल अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 होगा क्योंकि तेज बॉल था, टांग पे था, खराब गेंद था। अच्छा डील किया इयन बेल ने इसके साथ। हवा में 2-3 फील्डर नीचे आते हुए, और सुरेश रायना नाखुश विकेट कीपर से कि तुम्हारा कैच था, मेरे पे क्यों छोड़ा। और ये पहली विकेट हरभजन सिंह के लिए और दूसरी विकेट इंडिया के लिए। तो ये तो वैसे ही चमत्कारी बॉलर थे। शॉट भी खराब खेली, लेकिन अब जरूरत भी है बड़ी शॉट्स लगाने की, क्योंकि ये 9वां ओवर है और केवल 42 रन ही बने अभी तक। तो मस्टर्ड जो कि फंसी गए थे, 24 बॉलों का सामना करके केवल 13 रन बनाए, आउट होकर जा रहे हैं वापस 42 पर 2। वो कैसे डील करता होगा, अच्छा डील किया। यहां 4 रन मिलेंगे, बहुत ही उम्दा। 6 रन गालिबन, अच्छी टाइमिंग और प्रॉपर शॉट। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अगेंस्ट द स्पिन खेलें। जब गेंद स्पिन हो रहा हो, ग्रिप हो रहा हो, तो बेहतर होता है कि आप स्पिन के साथ ही खेलें। अच्छा शॉट। बेंगलोर में जब जडेजा ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली थी, अच्छा शॉट, लेट खेला इयन बेल ने। 4 रन यहां पे, थोड़ा सा मोमेंटम वापस इंग्लैंड के पास। और तो आपको 160 रन तो बोर्ड पे चाहिए। और फिर से एक टॉप एज है और आसान सा कैच फिर से लिया, और हरभजन सिंह का दूसरा विकेट।
शानदार कैच और हरभजन सिंह ने और एक बड़ा विकेट चटकाया। रवि बपारा जो काफी अच्छी लय में दिख रहे थे, वापस अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बड़ी शॉट खेलने की कोशिश थी, पर टॉपेज और आरपी सिंह पहुंच गए अंत में और काफी अच्छी कैच और हरभजन सिंह के रिएक्शन देखने लायक। दूसरी विकेट उनके नाम और रवि बपारा 10 में आउट, 60 पे 3 इंग्लैंड चैंपियंस। और सही कहा आपने उस समय, और बहुत बढ़िया शॉट है। पीछे स्वीपर कवर मौजूद थे पर काफी स्क्वायर है, जगह मिल गई बाजू में खोलने को समित पटेल को। तो एक पुराने एक हिस्ट्री वाले मैदान में आते ही आपके पास फीलिंग जो होती है ना वो अलग से रहती है। और बहुत बढ़िया शॉट है, गैप में खेला और 4 रन मिल जाएंगे। शानदार शॉट। आरपी सिंह दोबारा आए, सटीक 2 ओवर डाले थे पहले और चौका, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ा तेज है और मैदान छोटा है। इयन बेल को भी मौका मिला है पूरे हाथ खोलने का और खराब गेंद, बिल्कुल हाफ ट्रैकर जिसे कहें, कोई पेस नहीं है और अब इयन बेल सेट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया शॉट है, एकदम से फ्लिक किया और गैप में था तो चौका लिखा हुआ था जैसे ही बल्ले से निकली ये शॉट। नजर लगा दी गालिबन मैंने। अच्छी फील्डिंग अभी तक दिखी थी इंडियन फील्डर से। फिर से हवा में 6 रन, जगह बनाई थी, बैट का फेस खोला और एक और शानदार शॉट। 16 ओवर समाप्त, 109 पर 3। फिर से शॉर्ट बॉल, इस बार बॉलर थे धवल कुलकर्णी। बहुत ही उम्दा शॉट, थोड़ा वक्त जरूर मिला था क्योंकि पीछे गिरा हुआ गेंद था और गेंद की लेंथ और लाइन दोनों ही खराब थी और पूरा उसका फायदा उठाया। धीमी गति की ये बॉल थी, बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ एक और बाउंड्री। ये टच में लग रहे हैं, मुझे लगता है क्लब क्रिकेट खेलते रहते होंगे समित पटेल। और इस बार बेल के साथ भी कुछ वैसा करने की कोशिश, लेकिन कलाइयों के सहारे बेहतरीन शॉट, एक और बाउंड्री और 50 रन भी पूरे हुए 38 बॉलों पर बेल के और 125 रन पूरे हुए 17 ओवर के बाद इंग्लैंड चैंपियंस के 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस, 6 का इशारा, समित पटेल के भी 50 रन पूरे हुए केवल 23 बॉल्स में। मैं देख रहा था समित पटेल को, जब नेशनल एंथम्स हो रहे थे तो उन्होंने उसी वक्त पैड कर रखे थे। ये नॉर्मली इसी तरह करते हैं, तो कम से कम आपके पास चांस हो और यहां वही हुआ। स्लो बॉल फेंका हुआ था, शायद में भी ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर जरूर था, लेकिन क्योंकि उसमें स्पिन डाली हुई थी, गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा अंदर आया। क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे, अगर खेल जाते पूरे ओवर्स तो परेशानी में डाल सकते थे, कैसा स्कोर बना सकते थे। अच्छी धीमी गति की बॉल थी, इनसाइड एज, सीधा स्टंप्स पर। समित पटेल ने बताया 51 रन 25 बॉलों में, 133 पर 4। ये भी रूम था ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल उस एरिया में थे जहां पर कि खुलकर शॉट्स खेले। शॉर्ट बॉल, अच्छी टाइमिंग के साथ एक और बाउंड्री बेल के नाम। 19 ओवर समाप्त, 147 पर 4। बहुत बढ़िया शॉट, क्या बात है, बढ़िया टाइमिंग के साथ बिल्कुल वो होल में बॉल दी जहां पर कि खुलकर शॉट खेल सके। चार रन यहां मिले। स्लो रन जरूर था लेकिन थोड़ा सा लेग साइड की तरफ था। बहुत बड़ी शॉट, बिल्कुल बैट के बीचों बीच। 6 रन, महंगा ओवर ये, 18 रन
रन आए धवल कुलकर्णी के इस ओवर से और 165 रन बना दिए इंग्लैंड चैंपियंस ने अपने निर्धारित 20 ओवर में, जो कभी लगा नहीं था बनेंगे। 51 समित पटेल पिक ऑफ द बैट्समैन मैं कहूंगा। जरूर बेल ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन समित पटेल ने जो आके मोमेंटम, फिर अवैस ने उसी को मोमेंटम को आगे बढ़ाया और 165 रन खड़े कर दिए। भारतीय बॉलिंग कार्ड आरपी सिंह 3 ओवर 16 रन। कुलकर्णी काफी महंगे साबित हुए। अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, उसके बाद 4 में 38। इंग्लैंड चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस के बीच ये पहला मैच हो रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। इंडिया को जीतने के लिए अब चाहिए 20 ओवर में 166 रन। 8.3 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। देखना यह होगा कि वो स्विंग करा पाते हैं कि नहीं, कि बॉल स्विंग करा के दाहिने हाथ के बल्लेबाज के। कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बाउंड्री छोटी है और ओ क्या बात है, अगर ये बाउंड्री रोक ली है तो कमाल की फील्डिंग है। और चौका मिल जाएगा। खराब गेंद ड्रिफ्ट करती हुई पैड्स की तरफ आई, तेज गेंद। हल्का सा इसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है ना T20 में बहुत कम रहता है। गड़बड़ तभी होती है। ओह, हिट लगाया है, कोई चांस नहीं है और ये 6 रन मिल जाएंगे। अच्छा शॉट नमन ओझा, ऐसा लगा मुझे कि टाइम नहीं हुआ है और नमन ओझा ने स्लोअर बॉल पिक कर लिया था पहले ही। उस शॉट को हल्का सा डिले किया बॉलर के सर के बिल्कुल ऊपर से, स्क्रीन पे, साइड स्क्रीन पे। बेहतरीन बल्लेबाजी। हल्की सी रूम ऑफ स्टंप के बाहर यहां मिली थी नमन ओझा को, उसका पूरा फायदा उठाया केविन पीटरसन को। ओ क्या शॉट है, क्या शॉट है। 1 बाउंस, चौका। खिलवाड़ करते हुए रॉबिन उत्तपा। और इस बार बाउंस करने का मौका ही नहीं दिया रॉबिन उत्तपा ने। मानो उन्हें पता था वापस यॉर्कर लेंथ पे ट्राई करेंगे। हल्की सी, ये आपने गेम अवेयरनेस की बात की थी, ये देखिए किस तरह से शिमी कहते हैं ना, 1 2 3 और बॉल को टप्पा नहीं पड़ना दिया। जानते थे कि इस बार तेज ब्लॉक होल में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा सड़ा हुआ बॉल सीधा निकाल दिया, एक स्लोअर वन था, अब एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओह बेहतरीन, और ये बहुत बड़ा छक्का, बड़ा ओवर। ओह क्या टाइमिंग, इसी टाइमिंग की अभी अतुल बात कर रहे थे। बॉल को ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ 1 2 विकेट्स की बात है। वाह क्या शॉट मारा है, फिर से एक और चौका रॉबिन उत्तपा का। आज जो वक्त आ चुका है, जिस तरह की क्रिकेट चल रही है, इस बार हवा में खेली है शॉट, 6 रन मिलेंगे नमन को। जी हाँ, इतनी सीम और स्विंग या गति नहीं है रवि बोपारा की, इस बार बिल्कुल स्लॉट में दे दी। फुल टॉस प्लेस नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और आउट होकर वापस जाना होगा नमन ओझा को। ये पहला झटका लगा है, निराश होंगे खुद से। जिस बॉल का फायदा उठाना चाहिए था, जिसे बाउंड्री के पार पहुंचाना चाहिए था, उस पर विकेट खो बैठे। कोई गलती नहीं की ओवेश शाह ने, और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट दिलाई बोपारा ने। 25 रन बनाए नमन ओझा ने, 62 पर 1 इंडिया चैंपियंस। अपना रंग जमा रहे हैं और देखिए सुरेश रैना की एक ट्रेडमार्क शॉट है, हल्का सा स्टेप आउट करते हैं लाइन छोड़ के। बढ़िया शॉट लगाया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। मिड विकेट के थ्रू 4 रन मिल जाएंगे। रहे और बहुत ही उम्दा बारी, 50 रन की 31 गेंदों पर 161 का स्ट्राइक रेट, बहुत ही उम्दा बारी और दिन ब दिन फिट दिखाई देते हैं। ओ बोल्ड कर दिया, जो ही बात कर रहे थे कि
यहां इंग्लैंड को विकेट की जरूरत है, इस पार्टनरशिप को तोड़ने की जरूरत है और उत्तपा को आउट करने की जरूरत है, और वो ही हुआ। क्रॉस बैट खेलना चाहते थे, लेग स्टंप खोई। थोड़ी साधारण शॉट यहाँ पे, बॉल डिप करती हुई लास्ट में रॉबिन उथप्पा जिस लेंथ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉल को आने की, उससे थोड़ी पहले बॉल टप्पा खाई। काफी अच्छी गेंद स्कोफील्ड द्वारा। रॉबिन उथप्पा 50 रन बना के आउट 32 गेंदों में। 89 for 2 इंडिया चैंपियंस। की कोशिश होगी अब बड़े शॉट लगाने की, और यहां पे एक और मौका, और इस बार वापस जाना पड़ेगा सुरेश रैना को। शॉट डिलीवरी थी, कैच पर बड़ा शॉट लगाना चाहिए था, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल नहीं हुई, सीधे फील्डर के हाथ में। टाइमिंग नहीं अच्छी है, बॉल शायद बल्ले के थोड़ा सा नीचे लगा। रुंदा कैच साज महमूद का बाउंड्री पर। 2 कैच जरूर गिराए, लेकिन चलता किया यहां सुरेश रैना को 16 पे 96 पे 3। और यहां युवराज सिंह ने बड़ा शॉट खेला है, और एक विकेट। विकेट के बाद विकेट गिरते हुए एक समय लग रहा था ये गेम बिल्कुल इंडियन चैंपियंस के कंट्रोल में है, पर स्कोफील्ड ने पूरा पासा पलट दिया इस मैच का। भला मैच बना हुआ, 2 ओवरों में अभी तो 2 कैच हुए नहीं, थोड़ा सा स्लाइस हो गया बल्ले से, इसलिए गेंद बाउंड्री पार ना कर सका। शायद सीधा खेलना चाहते थे, गेंद उतना स्पिन हुआ नहीं जितना युवराज समझ रहे थे, और उनको जाना पड़ा 2 पर। 97 पे 4। बहुत ही अच्छी शॉट, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, वेट किया, काफी रूम जरूर थी ऑफ स्टंप के बाहर। वापस चौका, 2 गेंदों में 2 चौका। 8 गेंद में इरफान ने बनाए सिर्फ 4 रन, सीधा उठा के मार दिया 6 रन के लिए। खराब गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया इरफान पठान ने। एक और बड़ी हिट, बैट के बीचों बीच, मिड विकेट के ऊपर से क्लीन हिट मारा। देखिए आपने सही कहा, 4-5 गेंदें खेलने के बाद, और तेज वाली बॉल समित पटेल चूक गए इस बार। लीग के दौरान, इस चैंपियनशिप के दौरान इस बार लेग स्टंप के ऊपर बॉल, उसका पूरा फायदा उठाया इरफान पठान ने, भेज दी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। जबरदस्त पारी खेल रहे हैं इरफान पठान। ये हवा में है, लगता है कि पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है। एक और मौका, और पकड़ ली अब साइड बॉटम ने, बार छोड़ा नहीं। एक कैच छोड़ चुके हैं, और ये बड़ा विकेट था, और ये बताता है सभी खुश होके केविन पीटरसन कूद के आए हैं। टाइम नहीं कर पाए, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, शॉट लगाते ही सर नीचे कर लिया था, उनको आइडिया लग गया था कि तो कैच हो सकती है, लेकिन इस एफर्ट की तारीफ करनी होगी। साइड बॉटम, बढ़िया एफर्ट इरफान पठान ने बनाए। 22 रन 15 बॉलों का सामना करते हुए 139 पर 5 इंडिया चैंपियंस। तारीफ करनी होगी, अकेले एक यंगस्टर है, और जिस तरह से एक एक मोती संजो के ये टूर्नामेंट बना है, यहां तक लेके आए हैं, आसान काम नहीं है। हवा में शॉट, बढ़िया टाइमिंग के साथ भेज दिया उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार। गुरकीरत मान, जैसे ही लगता है कि एक झटका लगा है, उसका पलटवार दूसरी टीम से आता है। स्कोफील्ड ने अब तक बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है जी, 3 विकेट लेके एकदम से मैच को पलटा। एक और बड़ी हिट, एक और 6। और ये हवा में गई है बॉल, और विकेट मिल जाएगा। इज इट टू लिटिल टू लेट? लेकिन क्या बढ़िया बैटिंग की, और वो ऐसी लय में आए थे, उनको लगा कि ये भी पार करा देंगे बाउंड्री के।
चौथी विकेट स्कोफील्ड के लिए, लेकिन बहुत बढ़िया इनिंग्स। 17 बॉल में 33 रन बनाए गुरकीरत मान ने। 155 पर 6 इंडिया चैंपियंस। ओ हाथ लग गया और वापस जाना होगा मुझे लगता है। जी हां, ये देखिए किस तरह से भाग्य ने पलटा मारा है और विनय कुमार की कोई गलती नहीं। ज्यादा हाथ पे लगी नहीं है और हाफ हार्टेड एफर्ट थी रवि बोपारा की वहां पर। देखिए ये ऐसा आउट होना ना, दोबारा अगर कहे ना कि ऐसा करके दिखाइए तो सुबह से शाम हो जाएगी, होगा नहीं। पर विनय कुमार ने डक बनाया क्या? चौका मिल गया आखिरकार। बकरे की मां कब तक खैर बनाती है। हल्का सा रूम दे दिया ऑफ स्टंप के बाहर। उठा के मार दिया है और 6 रन। लीजिए, इंडिया चैंपियंस जीत गई है। हरभजन सिंह का जन्मदिन है और तोहफा दिया एक रवि बोपारा ने और छक्का लगा के भारतीय टीम ने 3 विकेट से यह मैच जीत लिया। वेल डन इंडिया। और इस तरह से रहा इंडिया चैंपियंस का बैटिंग कार्ड। उथप्पा ने शानदार 50 रन बनाए 32 बॉलों में। शानदार शुरुआत दिलाई। नमन ओझा ने उनके साथ पार्टनरशिप की, 25 रन बनाए। रैना ने 16 रन, 33 रन 17 बॉल में। गुरकीरत मान ने बनाए 22 रन। इरफान पठान ने, यूसुफ पठान ने 5 रन बनाए। हरभजन सिंह ने एक ही बॉल का सामना किया, 6 रन लगाए। और अंत में स्कोर रहा 19 ओवर्स के बाद 166 पर 7 और इंडिया चैंपियंस ने इस मैच को जीत लिया। ये है बॉलिंग कार्ड। साइड बॉटम 2 ओवर में 18 रन, शहजाद 2 ओवर 21 रन समेत 4 ओवर 37 रन। मीकर ने अपने 1 ओवर में 11 रन दिए। बोपारा ने अपने 4 ओवर में 32 रन दिए, 2 विकेट लिए। लेकिन स्कोफील्ड ने अपने 4 ओवर में 4 विकेट लिए 33 रन देकर। मैच का लेखा जोखा, इंग्लैंड चैंपियंस ने पहले बैटिंग की, 165 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। उसके जवाब में इंडिया चैंपियंस ने 19 ओवर में इस टारगेट को चेस कर दिया और 3 विकेट से इस मैच को जीत लिया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे।